नमस्कार। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं, लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, उनकी प्रेजेंस अलग ही फील होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वह रिकॉग्निशन नहीं मिलती जिसके वह हकदार हैं। जानना चाहते हो ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ पर्सनैलिटी है? नहीं, या इसके पीछे आपकी सन की एनर्जी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम समझेंगे कि आपकी जन्म कुंडली का सन कैसे आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, लीडरशिप और रिकॉग्निशन को अफेक्ट कर सकता है। और साथ ही जानेंगे कि वास्तु इस ऊर्जा को कैसे सपोर्ट कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं सन क्या दर्शाता है। एस्ट्रोलॉजी में सन सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि आपकी इनर आइडेंटिटी का भी प्रतीक है। सन आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी सेल्फ एस्टीम है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपकी अथॉरिटीज, आपकी रिकॉग्निशन, आपका पर्पस इन लाइफ और कई मामलों में माता पिता या फादर फिगर से मिलने वाले इंस्पिरेशन भी है। इसलिए सन को आत्मबल का कारक भी माना जाता है। लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग सन का मतलब हमेशा सफलता है? नॉट नेसेसरी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, एस्ट्रोलॉजी कभी भी किसी एक ग्रह के बेस पर किसी व्यक्ति को डिफाइन नहीं करती। आपका पूरा बर्थ चार्ट ग्रहों की प्लेसमेंट्स, एस्पेक्ट्स, महादशा और अंतर्दशा, कई अन्य योग मिलकर परिणाम बनाते हैं। आज हम केवल सन की एनर्जी को समझ रहे हैं। एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा आपसे। मान लीजिए दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों मेहनती हैं। पहले व्यक्ति की बात लोग अक्सर ध्यान से सुनते हैं, वह शांत रहता है, दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है, गलती होने पर एक्सेप्ट भी करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति हर काम का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। अगर उसकी तारीफ ना हो तो परेशान हो जाता है, कोई सुझाव दे तो उसे क्रिटिसिज्म समझ लेता है। अब दोनों में फर्क क्या है? अब यहां पहले व्यक्ति के अंदर हेल्दी कॉन्फिडेंस है, वहीं दूसरा व्यक्ति शायद अपनी पहचान साबित करने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर कॉन्फिडेंस और ईगो का अंतर समझ में आता है। अब जानिए बैलेंस सन आपको कैसे बनाता है। जब सन की एनर्जी बैलेंस स्टेट में होती है, व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, डिसीजन लेने से डरता नहीं है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, लीडरशिप करता है, डोमिनेशन नहीं, अपनी पहचान के लिए शोर नहीं मचाता। ऐसे लोग अक्सर कमरे में प्रवेश करते ही अपनी पॉजिटिव प्रेजेंस फील करवा देते हैं। अब जानिए इम्बैलेंस्ड सन क्या इंडिकेशन देता है। यदि सन की एनर्जी इम्बैलेंस है तो अलग अलग लोगों में अलग रूप दिखाई दे सकते हैं, जैसे लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, हर समय अप्रूवल की आवश्यकता, रिकॉग्निशन ना मिलने का दुख, छोटी सी क्रिटिसिज्म से भी आहत होना, या फिर एक्सेसिव ईगो और अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानने का भाव। याद रखिए, लो कॉन्फिडेंस और ज्यादा ईगो दोनों कभी कभी उसी इम्बैलेंस के अलग अलग रूप हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति अंदर से इनसिक्योर होता है, लेकिन बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। अब समझते हैं कि वास्तु का इसमें क्या योगदान हो सकता है या क्या रोल होता है। वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन को सन की डायरेक्शन माना जाता है। यदि घर का ईस्ट साफ हो, खुला हो और प्रकाश युक्त हो, उसमें नेचुरल लाइट आ रही हो, तो यह पॉजिटिव एंड लाइवली एनवायरनमेंट बनाने में हेल्पफुल माना जाता है। यहीं यह हिस्सा बहुत भारी हो, अंधेरा या अनऑर्गेनाइज्ड हो, तो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो अफेक्टेड हो सकता है। सुबह की नेचुरल सनलाइट का घर में आना और विशेष रूप से ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखना एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। ध्यान रहे,
वास्तु कोई जादू नहीं है, यह आपके जीवन में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने का माध्यम है। सन एनर्जी को बेहतर कैसे सपोर्ट करें? कुछ सिंपल आदतें अपनाइए। सुबह की धूप का स्वागत कीजिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव थिंकिंग से करें। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। माता पिता, गुरु और मेंटोर्स को रिस्पेक्ट करें। अपनी तुलना दूसरों से कम और अपने विकास पर अधिक ध्यान दें। रिकॉग्निशन के पीछे भागने के बजाय अपनी क्वालिटीज पर काम करें। जब व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग होता है तो सम्मान अपने आप मिलने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि मुझे मेहनत के बाद भी पहचान नहीं मिलती या लोग मुझे एरोगेंट समझते हैं जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता, तो रिजल्ट पर पहुंचने से पहले अपनी पूरी होरोस्कोप का एनालिसिस करवाएं, क्योंकि केवल सन ही नहीं, पूरी कुंडली मिलकर आपकी पर्सनैलिटी और जीवन के अनुभवों को दर्शाती है। यहां सन के साथ आपकी इनर फायर को कॉन्टिन्यू स्पार्क के लिए वास्तु और कुंडली के डिफरेंट हाउस और वास्तु की बाकी जोन्स को भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, असली सन आपको दूसरों से बड़ा नहीं बनाता, वह आपको अपने असली स्वरूप में चमकना सिखाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आता है तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और लाइफ डायरेक्शन को समझना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं हूं आचार्य जितेंद्र गेरा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।